हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर 22 में। आज की कहानी शेयर किया है श्वेता जी ने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर शेयर ज़रूर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जब मैं बनारस से पढ़ाई करके अपने घर वापस लौट रही थी, मेरा सफ़र 3 घंटे का था। देर रात को गाड़ी मिलने की वजह से मेरे डब्बे में थोड़े बहुत लोग बैठे थे। मैं चॉकलेट खाते खाते अपना किताब पढ़ रही थी। मुझे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने शहर में पढ़ाई किया था। भूत प्रेत जैसी चीज़ अफवाह लगती थी। मेरी ट्रेन अपने रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही थी। मुझे अपने डब्बे में एक अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी। खिड़की से बाहर तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था और मेरे डब्बे में शांति का माहौल बना हुआ था। मैं बनारस से पढ़ाई करके अकेले ही घर आ रही थी। मैंने टाइम देखा तो अभी मेरे घड़ी में 2:30 बज रहा था। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद सी आ रही थी, पर कहीं अपने स्टेशन से आगे ना निकल जाऊं, इसीलिए सो नहीं पा रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो पेड़ पौधे और बड़े बड़े मकान, मिल सब दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करके बोल दिया था कि 5 बजे भोर तक मुझे लेने के लिए स्टेशन पे आ जाना। मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था। मेरे पास में एक साधु बाबा बैठे थे जो कब से मुझे ही घूरे जा रहे थे। ऐसे काफ़ी देर तक चलता रहा। मैंने उनसे ये बात कर ही लिया कि आप मुझे घूर क्यों रहे हैं, जिस पर साधु बाबा नरम आवाज़ में मुझसे कुछ देते हुए बोले, बेटा इस माला को अपने पास रख, ये आगे चलकर तेरे बहुत काम आने वाली है। वह माला रुद्राक्ष का बना हुआ था। मैंने उसे अपने बैग में रख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और घड़ी में 4 बजने वाला था। मैं अपने स्टेशन के करीब आ गई थी। मेरी गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही पास न मिलने के कारण एक छोटे से पुलिया के पास आकर रुक गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी रही। हालांकि मेरा स्टेशन नज़दीक था, इसलिए मैंने पैदल ही जाने का फ़ैसला किया। जब मैं ट्रेन से नीचे उतरकर पुलिया के रास्ते अकेले ही पैदल जा रही थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे मेरे साथ ही चल रहा हो। इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए मैं आगे बढ़ी। अगल बगल काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मुझे पुलिया के नीचे नाले के पानी में 2 लोग तैरते हुए दिखाई दिए। मैंने सोचा कोई जानवर होगा। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद रेलवे लाइन के किनारे पे मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बैठकर रो रहा था। अनजाने में मैं उसके पास गई और उससे रोने का कारण पूछा। फिर वो बच्चा एकदम से शांत हो गया और उसने तोतली भाषा में मुझसे कहा, मुझे घर जाना है। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी लाइट थी। मैंने उस बच्चे को ध्यान से देखा तो उसका हाथ पैर और पूरा शरीर बुरी तरह से कटा हुआ था और खून गिर रहा था। मैं इस बात से अनजान थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैंने उस बच्चे को उठाया और धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिस बच्चे को मैं अपने साथ लेकर जा रही थी वो मेरे पास था ही नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बच्चा वहीं पर बैठकर फिर से रो रहा था। मैं फिर से वापस लौटी और उसके पास गई। मैं कुछ बोलती इससे पहले वह बच्चा मेरे पर्स को ही घूरे जा रहा था और अजीब अजीब तरह से आवाज़ निकालकर अपने शरीर को ऐंठ रहा था। मुझे थोड़ा सा शक हुआ। फिर मैंने अपने बैग से रुद्राक्ष का माला बाहर निकाला और मैंने सामने देखा तो मेरे सामने कोई था ही नहीं। मेरे अंदर अब धीरे धीरे डर बैठने लगा था। मैं उस माला को हाथ में लेकर दौड़ते हुए स्टेशन की ओर भागी। मोबाइल चार्ज ना होने के कारण मैंने घर पे कॉल नहीं किया और सवारी गाड़ी पकड़कर घर चली गई। घर जाकर मैंने अपने घर वालों से ये सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद मेरी
मेरी दादी ने कहा कि बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुझे उस साधु बाबा ने रुद्राक्ष का माला दिया, जिसके कारण आज तू सही सलामत घर वापस लौट आई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ वापस, तब तक के लिए जय श्री राम।